इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया के अंदर और पूरी कायनात के अंदर जिन हालात से दो चार है वो सब हमारी निगाहों के सामने है। पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि कहीं पर भी मुसलमान बेखौफी की हालत में अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहा है। दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं, जमीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं, जमीन का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पर मुसलमान बेखौफ हो, पुरसुकून और मुकम्मल तौर पर, मुतमईन और मुकम्मल तौर पर। किसी जगह पर मुस्लिम उम्मा के लिए रोजी रोटी का मसला है, उसने उनको बेचैन कर रखा है। कहीं पर बच्चों के एजुकेशन और मुस्तकबिल का मसला है, उसने उनको बेचैन और बेकरार कर रखा है। कहीं पर कुछ मसाइल है, कहीं पर कुछ मसाइल है, कहीं थोड़े हैं कहीं ज्यादा है। इन हालात के अंदर लोग मायूसी का शिकार है, लोग बेचैनी का शिकार है, लोग बेकरारी का शिकार है। मुस्लिम उम्मा के माथे पर शिकन नजर आता है, मायूसी की सिलवटें नजर आती है। लोग शिकायत करते हैं कि पहले तो हम बहुत इज्जत की जिंदगी गुजारते थे, पहले हम बड़े वकार की जिंदगी गुजारते थे, बड़े बड़ी शान शौकत की जिंदगी गुजारते थे। इस तरह की बातें बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में भी कही जाती है, बड़े बड़े सेमिनार में भी कही जाती है, महफिलों में भी, निजी महफिलों में भी कही जाती है। और बिलखुसूस मेरी कौम का वो तबका जिसकी तरफ हर दौर में लोगों की निगाहें उम्मीद उठी रहती है, यानी नौजवान, वो हमेशा सोचता रहता है कभी हमारा हाल ये था, हम बादशाह थे, हम ताजदार थे, हम दाता थे, हम देने वाले थे, हम अता करने वाले थे। जब हम निकल जाते थे तो लोग हमारी रास्ते के अंदर, हमारी राहों में अपनी पलकों को बिछा दिया करते थे। और आज जब हम निकलते हैं तो लोग हमें घूर घूर कर देखते हैं, लोग हमें जिल्लत की वादियों में उतार देना चाहते हैं, लोग हमें जमीन से जो महरूम कर देना चाहते हैं, लोग हमें इज्जत के मकाम से उतार कर जिल्लत के दलदल में गिरा देना चाहते हैं। इस तरह के मसाइल है जिस पर बार बार रोना रोया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर एक इंसान सिर्फ ये कहे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो बताओ बीमारी का रोना रोने से क्या उसका इलाज हो जाएगा? क्या उसको शिफा मिल जाएगा? क्या उसको शिफा मिल जाएगी? क्या उसको तंदुरुस्ती मिल जाएगी? क्या उसकी बीमारी का खात्मा हो जाएगा? बीमारी का रोना रोने से कभी बीमारी का इलाज नहीं होता। दो चीजें होती है, एक तो ये मालूम करो कि तुम बीमार क्यों पड़े हो, और दूसरा ये मालूम करो, एक बार ये पता करो कि तुम बीमार क्यों पड़े हो, और दूसरी बात ये पता करो कि इस बीमारी का इलाज क्या है। अल्लाह अकबर। मसाइल का रोना रोने से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि मसाइल का हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, रोजी रोटी का मसला एक तरफ है, एजुकेशन का मसला दूसरी तरफ है, इज्जत और वक़ार का मसला एक तरफ है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। अब ये मसाइल है क्यों, आइए मैं आपको बताऊं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब हमारे पास मौजूद है। याद रखना, दुनिया की कोई कौम के पास अल्लाह की किताब मौजूद नहीं है सिवाय कौम मुस्लिम के। हमारे पास इतना बड़ा सरमाया है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ, दुनिया का सारा माल एक तरफ, और अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब एक तरफ। ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसने अदालत के गोरिया मशीनों को फैसला करने का ताजदार बनाया। ये वो किताब है जिसने नमक और काफूर में फर्क न करने वाली कौम को अल्लाह की पहचान अता की। ये वो किताब है जिसने पत्थरों के सामने माथा टेकने वालों को खुदा की मारिफत अता कर दी। ये वो किताब है कि गुमराही के दलदल में जिंदगी गुजारने वालों को आसमान हिदायत का सितारा बना दिया। ये वो किताब है अल्लाह अकबर जिसने गरीबों को मालदार बनाया, जिसने फकीरों को दाता बनाया। अल्लाह की किताब थामो, इसलिए कि अल्लाह की किताब हमारे सिवा किसी के पास नहीं है। हम कुरान को समझते क्या हो? अल्लाह अकबर। और ये किताब क्या है? ये किताब क्या है? जमीन पर लटकती हुई एक रस्सी का नाम है कुरान। जमीन पर लटकती हुई एक रस्सी का नाम है कुरान, जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और दूसरा सिरा जमीन में लटक रहा है। जो भी किताब का दामन पकड़ ले उसका हाथ अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदर कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इसमें एक सिरे को पकड़ ले उसका हाथ अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है। अब आप मुझे बताओ, जिसका हाथ किसी बादशाह के हाथ में हो, किसी पहलवान के हाथ में हो, किसी लीडर के हाथ में हो, जब वो क्यों नहीं सकता तो जिसका हाथ अल्लाह के हाथ में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
मसला के आला हजरत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो किस तरीके से गिर सकता है, उसे कैसे गिरा सकता है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, लीडरों के हाथ में हाथ देने के लिए तो तुम धक्के खाते हो, एमएलए के हाथों में हाथ देने के लिए तो तुम उसके गले के चक्कर लगाते हो। अल्लाह के हाथ में हाथ देने के लिए क्या कोशिश क्या मेहनत की। सुन लो, किसी के भी हाथ में हाथ दोगे वो तुम्हारे हाथ की लाज रखेगा या न रखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो हाथ अल्लाह के दस्ते कुदरत में दे दिया जाए, जो हाथ अल्लाह के हाथों में दे दिया जाए, हालांकि अल्लाह के हाथ हमारे हाथों की तरह नहीं है, यदुल्लाह पर ईमान है, लेकिन कैसे है ये हाथ वाला जानता है, उसकी जात हमारी जात की तरह नहीं। लेकिन मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, आप मायूस क्यों हैं? आपके पास अल्लाह की किताब मौजूद है। आप मायूस क्यों हैं? आपके पास अल्लाह का रसूल मौजूद है, किताब भी मौजूद है और रसूल भी मौजूद है, किताब भी मौजूद है, अल्लाह का महबूब भी मौजूद है, किताब भी है, साहिब किताब भी मौजूद है। सुन लो, वो और लोग हैं जो मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, हमारा नबी वो है जो मिट्टी में मिलने वाला नहीं है, बल्कि इमाम कहते हैं तू जिंदा है, मिट्टी के आलम से छुट जाने हमारे पास कुरान भी है, साहिब कुरान भी, कुरान इतना करीब है हमसे, कुरान हमारे घर की किताबों में कुरान, हमारी बदियों में कुरान, हमारे सीनों में कुरान, कुरान इतना करीब है हमसे और साहिब कुरान कितने करीब है हमसे। कुरान हमसे दूर नहीं है, हर मुसलमान के सीने में कुरान है और साहिब कुरान कहाँ है? तो कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अगर तुम ईमान वाले हो, अगर ईमान वाले हो तो नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक जुमला कहता हूँ, नबी भी घर में है और कुरान भी घर में है, किताब भी घर में है और साहिबे किताब भी घर में है। जिस घर में किताब भी हो और साहिबे किताब भी हो, फिर वो कौम जलील क्यों है? वो कौम रुस्वा क्यों है? वो कौम जिंदगी की वादियों में क्यों है? वो कौम अन्ना हुआ पर उसकी पेशानी पर मायूसी की सिलवटें क्यों है? वजह ये है, घर में तो है लेकिन कोई महसूस तो करे। वो हमसे करीब है, वो हमसे करीब है, हम उनसे दूर। अल्लाह की किताब हमसे करीब, हम किताब से दूर। अल्लाह का नबी हमसे करीब, हम नबी से दूर। अब कसूर किसका है? अगर बच्चा माँ से दूर हो जाए और वो शिकायत करे कि मुझे दूध नहीं मिलता, तो कसूर माँ का है कि बच्चे का? माँ की ममता के सीने तो तड़प रहे हैं कि हम पिलाएं, ग़िज़ा दें, जिंदगी दें, आपकी परवरिश करें, लेकिन बच्चा दूर चला गया तो इसमें माँ का कसूर क्या है? बिला तफसील मुस्तफा जाने रहमत का करम, अल्लाह की किताब की रहमतें तुम्हें फिर से खालिद बिन वलीद बनाना चाहती है, फिर से मोहम्मद बिन कासिम बनाना चाहती है, तुम्हें फिर से तारिक इस्तियाद बनाना चाहती है, तुम्हें फिर से महमूद गज़नवी देखना चाहती है, तुम्हें फिर से अल्लाह अकबर फातिह उन-नुलूस तारिक इस्तियाद की शक्ल में देखना चाहती है। लेकिन तुम हो कि अल्लाह की किताब के करीब नहीं आते। हाँ, तुम्हारे पास तो वक्त है तो फेसबुक पर बैठकर घंटों ज़िना के मुनाफिक देखने के लिए वक्त है, यूट्यूब पर गंदी फिल्में देखने के लिए वक्त है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कुरान देखने के लिए टाइम नहीं है। जेब में बैठे हैं, मस्जिद मोबाइल लेकर के मस्जिद के अंदर बैठे हो या जलसा गाह में बैठे हो या किसी मस्जिद में बैठे हो या किसी शादी में बैठे हो, आप हो या मैं हो, बताओ अगर थोड़ी सी घंटी बज जाए फौरन हमारे कान खड़े हो जाते हैं। किसी यार का मैसेज आया, देखने के लिए दिल बेचैन होता है, दिल बेकरार होता है। मैं अपनी कौम के जवानों से और अपनी कौम से पूछना चाहता हूँ, जिसका भी मैसेज आया होगा आखिर वो मखलूक ही तो होगा, जिसका भी मैसेज आया होगा आखिर वो इंसान ही तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि जिसका मैसेज आया वो मखलूक नहीं हो, अल्लाह के सिवा जो है वो सब मखलूक है। मुझे बताओ मखलूक का मैसेज पढ़ने के लिए कितने बेचैन होते हो? इधर नींद से आंख खुली फौरन मोबाइल पर हाथ गया, किसका मैसेज आया? नादान इंसान अपने दोस्तों का मैसेज पढ़ने के लिए तो इतना बेचैन है कि तेरी आंख भी नहीं खुली और तेरा हाथ मोबाइल पर जाता है कि मैसेज तो देखो किसका आया। कुर्बान जाए, ये कुरान तेरे अल्लाह का मैसेज है, तो दोस्तों का मैसेज पढ़ने के लिए इतना बेचैन होता है कि बिस्तर पे आंख भी नहीं खुलती और तू मैसेज के लिए हाथ बढ़ा देता है। कभी नींद से उठने के बाद तूने अल्लाह का मैसेज
कुरान की शक्ल में भी कभी पढ़ने की कोशिश की है? याद रखो, जब के मुसलमान सोने से पहले कुरान पढ़ता था और नींद से उठने के बाद सबसे पहले कुरान पढ़ता था, उस वक्त मुसलमान ताजदार था, उस वक्त मुसलमान मालदार था, उस वक्त मुसलमान इज्जतदार था, उस वक्त मुसलमान कामयाब था, उस वक्त मुसलमान कामरान था। जिधर चले जाते थे लोग हाथ बांध कर तुम्हारे सामने खड़े हो जाते थे। लेकिन जब से मुसलमान ने कुरान को छोड़ा, साहिब कुरान को छोड़ा, उसको पता ही नहीं रहा कि मैं इंसान हूँ। अल्लाह अकबर।